नमस्कार। प्रोफेसर केबीसी की क्लास में आपका स्वागत है। इस्लाम की शिक्षाएं, इस्लाम से संबंधित शिक्षाएं की जानकारी हमें इस्लाम के दो प्रमुख ग्रंथ कुरान और हदीस से मिलती है। कुरान अरबी शब्द किरण से बना है, जिसका मतलब होता है समीप, पास। यानी वो ग्रंथ जिसकी शिक्षाएं व्यक्ति को परम शक्ति यानी अल्लाह के समीप ले जाती है, उसको कुरान नाम दिया गया है। इस ग्रंथ की जो महत्ता है, जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता और वेद की महत्ता है, ईसाई धर्म में बाइबल की महत्ता है, उसी तरह से इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए कुरान उतनी ही पवित्र और पाक और इतनी ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, यानी जिनकी रचना मनुष्य के द्वारा न की जाकर देवताओं के माध्यम से जो ज्ञान ऋषि मुनियों को मिला था, उनको जिनको संग्रहित करके जो ग्रंथ लिखे गए उनको हमने वेद कहा है। वैसे ही कुरान में जो शिक्षाएं या जो बातें लिखी गई हैं, वो एक तरह से अल्लाह की शिक्षाएं हैं, जो देवदूत के माध्यम से मोहम्मद साहब को मिली और उन्होंने इस ग्रंथ के रूप में जो उन्होंने बातें बताई, उसको इस ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया है। इस ग्रंथ में 114 अध्याय है और इनमें छोटी छोटी खंड है। जिस तरह से वेदों में ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, वैसे ही कुरान में छोटी छोटी बातें हैं, जिनको हम आयतें कहते हैं। इस ग्रंथ के 90 अध्याय को छोड़कर बाकी सारे अध्यायों की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। और इस ग्रंथ का जो संकलन है वो दूसरे खलीफा उमर के समय प्रारंभ हुआ था, परंतु व्यवस्थित रूप से इसका संकलन उस्मान के समय में ये पूर्ण हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हदीस। ये ग्रंथ मोहम्मद साहब के करनी कथनी पर आधारित है, यानी मोहम्मद साहब के जो वचन हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, उनकी जो दैनिक चर्या है, उस आधार पर ये सारा का सारा उनके वृत्तांतों का वर्णन इस हदीस में लिखा गया है। यानी इस्लाम से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो मुख्य रूप से इन दो ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। और आप देखें तो इस्लाम के मानने वालों के लिए 5 कर्तव्यों की बात की गई है। इन हर एक मुस्लिम के लिए इन 5 बातों को ग्रहण करना आवश्यक माना गया है। पहला है कलमा ए तौहीद, यानी जो परम शक्ति है वो अल्लाह है और वो एक है। यानी कहने का मतलब है, इस्लाम में ये बताया गया है कि सारी सृष्टि का जो निर्माता है, जो परम शक्ति है, वो अल्लाह है और उसी ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। कलमा शब्द अरबी के कल्म से बना है, जिसका मतलब है शब्द। यानी अल्लाह के शब्दों को ही सत्य मानना, उसके अलावा किसी की इबादत न करना, इसका मतलब है कलमा तौहीद। यानी अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है और उसी की ही इबादत करना, इसके अलावा अन्य की इबादत न करना, ये इस्लाम का पहला कर्तव्य इस्लाम के मानने वालों के लिए है। दूसरा है नमाज। नमाज 2 शब्दों से मिलकर बना है, नम प्लस आज। नम का मतलब है ठंडा करना और आज का मतलब है बुरी वासनाएं। यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को प्रार्थना के द्वारा उनको दबाना, उनको ठंडा करना, उनको समाप्त करना, ये नमाज का मतलब है। और हर इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े और
सप्ताह में एक बार शुक्रवार सामूहिक नमाज वो अदा करे। तीसरा है रोज़ा। रोज़ा का मतलब होता है उपवास, और ये साल में 1 महीने के लिए किया जाता है। और जो इस्लाम में सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमज़ान का महीना, जो कि 9वां महीना है, उस महीने में ये रोजे रखे जाते हैं। रमज़ान रमज़ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है शरीर को जलाना। यानी इस महीने में इस्लाम को मानने वाले जो कि रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा रखकर अपने शरीर को तपाते हैं। और इस दौरान आप देखेंगे कि इस्लाम के मानने वाले आफताब यानी सूर्य के उदय होने के पश्चात और सूर्य अस्त होने तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। यानी पानी तो छोड़िए, अपने मुंह का थूक भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारते हैं। यानी वो इतना अपने शरीर को कष्ट देते हैं ताकि शरीर में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको वो दफन कर सके। और आप देखेंगे कि जो इसमें जो खाना खाया जाता है वो सूर्योदय से पहले खाया जाता है, उसको कहा गया है सिहरी। और शाम में सूर्यास्त के पश्चात जो इस्लाम के अनुयायी रोजे खोलते हैं, उसको इफ्तार कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा महत्वपूर्ण महीना है जिसमें इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति अल्लाह की इबादत करते हैं और उस परम शक्ति से अपना जुड़ाव रखने के लिए इस्लाम के जो भी ग्रंथ हैं, कुरान हदीस, उसका वो पठन पाठन करते हैं और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देकर, उसको तपाकर, उसको शुद्ध करके अल्लाह के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। चौथा है हज। हज का मतलब होता है इरादा। इरादा क्या? उस परम शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का इरादा कि वो उन्हीं के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं और उन्हीं में विश्वास करते हैं। और इस इरादे को प्रकट करने के लिए हर इस्लाम के मानने वाले से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करे, जिसको कि हज यात्रा कहा जाता है। पांचवा है जकात। जकात का मतलब होता है बढ़ना, परंतु इसका जो सामान्य अर्थ है वो है दान। यानी इस्लाम धर्म के अनुयायी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा, यानी टोटल आमदनी का 2.5%, जो कि 40वां हिस्सा होता है, वो दान करे। जो कि गरीब हैं, अनाथ हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए, यानी एक तरह से धर्म कार्यों के लिए इस पैसे का उपयोग हो, इस उद्देश्य से इस्लाम के अनुयायी से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा यानी 2.5% दान करे। परंतु एक निश्चित राशि हर इलाके के वहाँ के इमाम वगैरह तय करते हैं कि इस राशि से ज़्यादा जिनकी आय होगी वो ही ज़कात देंगे। तो उसको कहा गया है निसाब, यानी निसाब तक की जिनकी आय होती है, जहाँ वो तय की जाती है, उससे कम वालों से ज़कात नहीं लिया जाता है, उससे ज़्यादा वालों से ज़कात लिया जाता है। और अपेक्षा भी की जाती है कि वो व्यक्ति ज़कात के रूप में अपनी आमदनी का 2.5% दान में दे। इन शिक्षाओं के अलावा आप देखेंगे कि कुछ और बातें भी इस्लाम से संबंधित हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि वो परम शक्ति हैं जिसने सारी सृष्टि का सृजन किया है, और इस सारी सृष्टि के सृजन के समय एक व्यक्ति की भी उत्पत्ति हुई जिसको आदम नाम दिया गया है, और उसी की हम सब संतान हैं।
और उसमें भी दो तरह के लोगों के जिक्र हैं। एक तो वो लोग जो इस्लाम को मानते हैं, उनको मुसलमान कहा गया है, और एक वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म की तरह जिस तरह से हमने स्वर्ग और नर्क की बात की है, वैसे ही इस्लाम में पारलौकिक संसार की कल्पना की है और कहा है कि आदमी के मरने के पश्चात उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क में जाएगी। और स्वर्ग के लिए जन्नत शब्द का प्रयोग किया गया है और नर्क के लिए दोखस, यानी मृत्यु के तीसरे दिन अल्लाह उस व्यक्ति की कब्र पर पहुंचता है और उसको पूछता है। कयम सबसे बड़ा है, जिसका मतलब होता है खड़ा होना, यानी तीसरे दिन अल्लाह के सामने उस व्यक्ति की आत्मा खड़ी होती है और अपने पूरे जीवन काल का हिसाब किताब उसको अल्लाह को प्रस्तुत करती है, और उस हिसाब से भी अल्लाह उसको जन्नत या दोखज़ में भेजना है उसका निर्धारण करते हैं। जन्नत बहुत ही आदर्श की स्थिति बताई गई है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उस व्यक्ति को मिलती है, परंतु एक विशेष बात है, इस जन्नत का प्रावधान महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए ही जन्नत का प्रावधान है। दोखज़ जो कि नर्क है, जहाँ जितने भी तरह के कष्ट देने के जो तरीके हैं, उन सारे तरीकों का इसमें उल्लेख है, ताकि वो आत्मा जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको वो सारे के सारे वापस भुगतना पड़े। वो दोखज़ में जिस तरह से हमारे नरक में व्यवस्था की, वहाँ के वैसे वैसे वहाँ भी व्यवस्था ये है। एक शब्द आता है जिहाद। जिहाद का मतलब होता है लड़ना। इसके दो पक्ष हैं। कुछ कट्टरपंथी लोग इस जिहाद का जो प्रयोग करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानते हैं उनको इस्लाम में प्रवृत्त करने के लिए इस जिहाद का प्रयोग किया जाता है, यानी तलवार का प्रयोग करके उनको इस्लाम में प्रवृत्त करना और नहीं होने पर उनकी हत्याएं कर देना, उनको मार देना। यानी एक तरह से इस्लाम के प्रचार प्रसार करने के लिए संघर्ष करना, इसको जिहाद कहा गया है। परंतु ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है कि उनके सारे कार्यों में व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय जिहाद करना है। तो जिहाद करना जो पहला परिप्रेक्ष्य है, जिसमें हत्याएं करना, लोगों को विवश करना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। तो दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि व्यक्ति अपने आप से संघर्ष करना, यानी अपने अंदर जो जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से लड़ना और उनसे लड़कर अपने आप को पवित्र करना, ये जिहाद का असली मतलब है। दो शब्द और भी आते हैं, इज्मा और कयास, क्योंकि इस्लाम से संबंधित जितने भी न्याय के जो साधन हैं, तरीके हैं, उनमें जो न्याय के प्रमुख सोर्स हैं वो आपका कुरान है। इसके आधार पर न्याय किया जाता है। यदि कुरान के आधार पर जो न्याय नहीं हो पाता है तो फिर हदीस की सहायता ली जाती है, और इन दोनों से भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो इज्मा, यानी उस समय के जो प्रमुख जो लोग हैं उन प्रमुख लोगों के विचारों के आधार पर जो न्याय किया जाता है, धर्म गुरुओं के विचारों के आधार पर जो न्याय किया जाता है, उसको इज्मा कहा जाता है। कियास, यानी इन तीनों के आधार पर भी यदि न्याय संभव नहीं हो तो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर, उस समय की परिस्थितियां क्या है, उन परिस्थितियों के आधार पर जो निर्णय किया जाता है उसको कियास कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम
की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो आपके प्रमुख ये 5 कर्तव्य हैं। इन 5 कर्तव्यों को ही ज़्यादा इस्लाम में महत्व दिया गया है। अब एक आता है कि इस्लाम के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, कौन कौन से पंथ हैं। तो 2 संप्रदायों में ये विभक्त है, शिया और सुन्नी। शिया का मतलब होता है गिरोह, परंतु असल रूप में देखा जाए तो शिया उन लोगों को कहा जाता है या वो संप्रदाय के लोग शिया है जो प्रारंभिक 3 खलीफाओं के अलावा अली को भी चौथा खलीफा मानते हैं। यानी तीनों जो खलीफा हैं अबू बकर, उमर और उस्मान के अलावा अली को भी खलीफा मानते हैं और ये इस्लाम के उदार पक्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये ज़्यादा कट्टर नहीं है। और इनके जो झंडे का रंग है वो श्याम कलर का है और वर्तमान में मुख्य रूप से ईरान का जो इलाका है यानी ईरान के जो लोग हैं वो इस धर्म को, इस्लाम के इस पंथ को मानने वाले हैं। दूसरा है सुन्नी, जो कि अरबी शब्द सुन्नत से बना है जिसका मतलब है अनुसरण करना, यानी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का हूबहू अनुसरण करना, यानी कठोरता से इस्लाम का पालन करना। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो शियाओं से ज़्यादा कट्टर है और ये सिर्फ जो प्रारंभिक 3 खलीफा हैं उनको ही मानते हैं, यानी अली को ये खलीफा स्वीकार नहीं करते हैं और इनके झंडे का रंग है जो सफ़ेद है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम में जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उदारवादी है, वो शिया है और जो कट्टरवादी है वो सुन्नी है। और सुन्नी हिंदुस्तान में जो निवास करने वाले हैं अधिकांश सुन्नी हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन सब इलाकों में सुन्नी मुसलमानों की बहुतायता है। ये आपका इस्लाम का एक छोटा सा अध्ययन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।